किसका साहस है कि रख सके तुमको यूं चिरबंधन में, किसका साहस है कि रख सके तुमको यूं चिरबंधन में, स्वयं मुक्ति ही नाच रही है सदा तुम्हारे स्पंदन में। तुम में विप्लव अंतरित है, तुम में विप्लव अंतरित है, जैसे ज्वाला चंदन में टेर रहा है तुम्हें विश्व अब। ओ जग के बलवान उठो, उठो उठो ए नंगे भूखो, ओ मजदूर किसान उठो। तुमने पीकर गरल जगत को, तुमने पीकर गरल जगत को मधुरामृत का दान दिया। शीतल हुआ जगत तब तुमने प्रलय अग्नि का पान किया। मरण वरण कर तुमने सबको नव जीवन नव प्राण दिया। बहुत पिया विष अमृत पियो, अब त्यागी वीर महान उठो, उठो उठो ए नंगे भूखो, ओ मजदूर किसान उठो। 1857 की क्रांति से संबंधित ये कुछ पंक्तियां हमने आपके सामने रखी। तो आज हम इन्हीं पंक्तियों के साथ हमारा जो आज का विषय है 1857 की क्रांति, 1857 का विप्लव, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम या 1857 का आंदोलन, ये शब्दावली अलग अलग है लेकिन व्यवहारिकता में इनमें अंतर जरूर है। हिंदी विषय वाले जो बच्चे हैं वो इसमें अंतर जरूर जानते हैं कि विप्लव, क्रांति, आंदोलन, इनके स्वरूप में क्या अंतर होता है। तो आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति की और कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर आज चर्चा करेंगे। इस क्रांति के साथ में हम इसमें सबसे पहले आज इसकी चर्चा करेंगे, वो करेंगे क्रांति की प्रकृति की या उसका स्वरूप, क्रांति के कारण, अठारह की क्रांति के कारण, क्रांति का प्रसार और विरोध कहां कहां हुआ, किस प्रकार हुआ, क्रांति के क्या परिणाम रहे और इन परिणामों का क्या प्रभाव पड़ा और विभिन्न विचारकों के इसके बारे में क्या मत रहे हैं, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई जिसमें इनके बारे में बताया गया है। तो ये सारा आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, शुरुआत करते हैं क्रांति की प्रकृति या स्वरूप के बारे में। तो इसमें हम चर्चा करने से पहले अगर 1857 की क्रांति की बात करें हम, तो एक छोटी सी लाइन जो मैं हर बार एक आपका टॉपिक का टेम्पो जो है वो सेट करने के लिए हम हर बार बात करते हैं, तो वो टेम्पो सेट करने की हम एक कोशिश करते हैं जिससे आपको टॉपिक के बारे में और महत्वपूर्ण सवाल, अगर हम इस क्लास को देखेंगे तो कुछ सवाल अपने यहीं से निकल के आ जाएंगे, तो अपना काम एक मोटे मोटे तौर पे हो जाएगा और समझ विकसित हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तात्कालिक, हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर अगर हम क्रांति के प्रमुख स्थानों को देखें तो हम मैं कुछ मार्क कर रहा हूं क्रांति के स्थानों में। जैसे ये दिल्ली, नामांकित कर लेते हैं इसको अलग से। दिल्ली से थोड़ा सा ऊपर की ओर अगर हम देखें तो क्रांति जहां से शुरू हुई थी वो स्थान था, वो स्थान है मेरठ। ये सब आपको, ये तो ध्यान में रख, ये जो स्थान मैं बना रहा हूं ये आपको ध्यान में रखने, इसमें कोई कोताही नहीं चलेगी अपने को, ये तो ध्यान में अपने को रखने हैं। इसी के पास में है बरेली, ये वाला जो बॉर्डर है ये नेपाल वाला बॉर्डर आ जाता है इस तरह से, है ना, इसको हम शामिल में ले लिया। इसलिए बरेली से थोड़ा सा अगर हम आगे चलेंगे तो अपने पास आएगा लखनऊ, लखनऊ लखन सेन के नाम से, है ना, लक्ष्मण सेन के नाम से ये नाम पड़ा है लखनऊ, है ना, लखनऊ। तो ये प्रमुख केंद्र दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ। लखनऊ से आगे थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो हमारे को मिलेगा कानपुर और इलाहाबाद भी दिल्ली उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण सेंटर है।
तो एक हम बात करें लखनऊ, लखनऊ के थोड़ा सा अगर हम नीचे आएंगे तो हमें मिलेगा इलाहाबाद, और थोड़ा सा आगे आएंगे तो हमें मिलेगा कानपुर। तो हम यहाँ आ जाते हैं, ये आ गया इलाहाबाद। यहाँ इनके सेंटर में अगर हम बात कर लें तो ये आ गया हमारा कानपुर। ये तो कुछ उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थानों की बात हो गई। अगर हम बात करें बंगाल की तरफ जाएं तो हमें मिलेगा बैरकपुर छावनी, है ना, बैरकपुर छावनी। और यहाँ अगर इसके सेंटर में जाएं थोड़ा सा तो यहाँ पर हमें मिलेगा फैजाबाद, फैजाबाद। यहाँ पर बैरकपुर। यहीं पर हमारे को मिलेगा अवध, अयोध्या, जिसे हम कह सकते हैं अवध, लखनऊ, लखनऊ के इस पास में बरेली, कानपुर, फैजाबाद, दिल्ली, मेरठ। ये कुछ प्रमुख केंद्र हो गए। अगर हम और इसको ऐड करना चाहें तो ये ग्वालियर आ गया अपने पास, ग्वालियर, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख केंद्र हैं जो कहाँ किस समय के थे, तो 1857 की क्रांति के ये प्रमुख केंद्र थे, प्रमुख केंद्र थे। अब अगर हम बात करें आगे तो एक लाइन की बात करी थी मैंने, और वो लाइन अगर हम याद कर लेंगे तो पूरा क्लास का एक स्वरूप हमारा विकसित हो जाएगा। एक गाना सुना था, झुमका गिरा बरेली के बाजार में, है ना, वो बरेली के बाजार में अब की बार झुमका नहीं गिराना है ना। एक छोटी सी लाइन याद करनी है। लाइन क्या है कि मेरा दिल झांका इफ जग्गू बरेली के बाजार में। क्या लाइन है? मेरा दिल झांका इफ जग्गू कहां आ जाए, बरेली के बाजार में, है ना। बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, झुमका गिरा रे। तो इससे एक लाइन याद करनी है अपने को, मेरा दिल झांकने लग जाए अगर जग्गू बरेली के बाजार में आ जाए। अभी जग्गू किस काम का है अपने अभी ध्यान में आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले मैं से अपन मेरठ, मेरा से बनाएंगे मेरठ, मेरठ। और दिल में हम लेंगे दिल्ली, प्रमुख केंद्रों में। जहां से हम लेंगे झांसी, कहां से हम लेंगे कानपुर, है ना। ई से इलाहाबाद, इलाहाबाद की जगह कई बार बनारस में मिल जाता है, सेम साथ साथ नाम लेते हैं अपन इसको। वैसे फैजाबाद, फैजाबाद। इफ जग्गू जगदीशपुर, ये जगदीशपुर बिहार में है भाई, अपन ने उस मैप में शायद नहीं इसको ऐड किया तो ऐड कर लेते हैं। अपन ने बैरकपुर तो किया है लेकिन आरा जगदीशपुर को नहीं किया है, तो अपन इसको आरा जगदीशपुर को भी ऐड हम कर लेते हैं। यहां पर है ये जगदीशपुर, जगदीशपुर कहां पर है, ये आरा में है, आरा बिहार में है ये। तो ये भी अपन ने ऐड कर लिया है। तो यहां हमारे जो ट्रिक्स है, मेरा दिल झांका इफ जग्गू बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। और मेरा दिल भी कहां झांकता है अगर जग्गू कहां जाए, बरेली के बाजार में। मेरा दिल झांका इफ जग्गू कहां जाए, बरेली के बाजार में। तो एक और अपने को ऐड करना है, ये बरेली ऐड कर लिया हमने। बस भाई इतना सा ही काम है क्या? इतना सा ही काम है भाई, इतना सा ही काम है क्या? बिल्कुल इतना सा ही काम है। अब भाई मोटी चीज देखो, अपने मेरठ के अंदर क्रांति की शुरुआत सबसे पहले हुई, ये ध्यान करना अपने को। सबसे पहले कहां हुई? मेरठ में। ये क्रम भी है, सबसे पहले ये क्रम है, मेरा दिल झांका जग्गू बरेली के बाजार में, ये क्रम है। ये प्रश्न आया हुआ है ना, क्रांति के जो स्थल है उसके क्रम, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मेरठ के अंदर जो क्रांति हुई वो हुई 10 मई 1857। भारत में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत मेरठ में ही हुई। अपन आगे बात भी करेंगे कि मेरठ में सबसे पहले शुरू क्यों हुई, इस पर हम विस्तृत बात करेंगे। 10 मई 1857 सबसे पहले मेरठ के अंदर क्रांति की शुरुआत होती है। और जो क्रांति को शुरू करने वाला था वो थे वहां पे बख्त खान।
और किसी ने कंट्रोल नहीं किया, सब दिल्ली चले गए। मेरठ को अपन ने मैप पे लिया, अगर हम मैप पे देखेंगे तो मेरठ दिल्ली के बहुत पास में है। तो मेरठ से जो जितने भी क्रांतिकारी थे वो कहाँ चले गए, दिल्ली चले गए। तो मेरठ के अंदर 10 मई 1857 बख्त खान, उसके बाद में मेरा दिल दिल्ली, बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है, कई एग्जामों की तारीख है। 11 से 12 मई अगले दिन दिल्ली चले गए, मैंने बता दिया है तो भूलने की दिक्कत ही नहीं है अपने को। और वहां पर कौन बैठे थे, एक बहादुर शाह जफर के पास चले गए। और बहादुर शाह जफर भी गदगद हो गए जब बाहर नारे लग रहे हैं और सैनिक आ गए। बख्त खान बहुत सारे सैनिकों को ले आया और कहा महाराज जी हम लड़ेंगे, आप तो शायरी करो, आगे बात करेंगे हम, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो जो उस समय में मुगल बादशाह थे वो थे बहादुर शाह जफर, नाम में बहादुर लगा लिया, लड़ाया बड़ाया नहीं लड़ी, पेंशन पे रहे, है ना। और उस समय जो इनको कंट्रोल करने वाले थे वो थे हडसन, अंग्रेज अधिकारी कौन थे उस समय, हडसन। एक और अगर हडसन का नाम ना मिले तो आप निकलसन का नाम भी और ऐड कर सकते हैं इसमें, निकलसन। अगर हम बात करें उसके बाद में झांसी की, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है। और यहां से देखो 2 बार 4 जून, 1 बार 5 जून, ये याद करना है, 2 बार 4 जून, 1 बार 5 जून, 1 बार 6 जून, फिर 7 का कुछ नहीं क्योंकि 57 कर रहे हैं अपन, मैं बिल्कुल लिख देता हूं आपको। देखो 4 जून, फिर वापस 4 जून, फिर वापस 5 जून, फिर नेक्स्ट 6 जून और 7 1857 लिख रहे हैं ना, तो 7 नहीं लिखेंगे अपन, 7 जून नहीं आएगी, 7 जून को खा जाएंगे अपन, तो अपन सीधा लिखेंगे 8 जून। ये तारीखें तो याद हो गई, इससे बिल्कुल याद हो जाएगी, बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगी। अभ्यास जरूर करना, 1-2 बार लिख लेना, बनाना, टेबल बना लेना, इसी तरीके से बनाना, कंठस्थ हो जाएगी। वापस मैं बात करूं, मेरा दिल झांका एक जग्गू बरेली के बाजार में, मेरे से मेरठ सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई 10 मई, अगले दिन वो दिल्ली चले गए बख्त खान के नेतृत्व में और जाके नारे लगाने लग गए। तो अगला दिन आता है 11 मई को, लेकिन 11-12 मई लिखते हैं। झांसी 4 जून से शुरू करना है, झांसी और कानपुर दोनों 4 जून, फिर नेक्स्ट डे 5 जून, फिर नेक्स्ट डे फैजाबाद 6 जून, फिर नेक्स्ट डे जगदीशपुर 8 जून। बरेली की जो डेट है, बरेली की जो डेट है वो क्लियर नहीं है, बरेली की जो डेट है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि जो सैनिक पहुंचे थे वो सैनिक पहुंचे थे 31 मई की रात को और क्रांति की शुरुआत 1 जून को हुई थी। तो इसलिए इसकी डेट ज्यादातर मिलती नहीं, और आ जाए तो अपने को ज्यादा सही क्या है, रात है तो अपने 1 जून अगला दिन ही मानते, सबको पता 1 जून को लगा, तो अपने को ये ध्यान रखना है 1 जून को क्रांति की शुरुआत हुई। अब भाई बाकी अपन ये नेतृत्व करता है, इनके नाम कैसे याद करेंगे भाई, सर यही खराब लगते हैं, है ना, बख्त खान, ये जो नाम है ना ये खराब लगते हैं, ये कैसे याद करेंगे। तो दिल्ली बहादुर की बहादुर हडसन, क्या याद करना है, दिल्ली बहादुर की, और बहादुर कौन है, हडसन, ठीक है। झांसी, वो तो झांसी का तो भाई सबको ही पता है, झांसी लक्ष्मीबाई की, और लक्ष्मी की जरूरत हमारे को क्या पड़ती है, रोज पड़ती है। तो ऐसे नाम याद कर लेना, यूरोज कर लोगे भाई, मुझे पता है याद कर लोगे, याद करने में एक्सपर्ट है सब। यूरोज, ये अंग्रेज अधिकारी जिन्होंने कंट्रोल किया था, ये अंग्रेज अधिकारी जिन्होंने क्या किया था, कंट्रोल किया था, याद कर लोगे बिल्कुल। झांसी लक्ष्मी की या लक्ष्मीबाई की, और लक्ष्मी की में रोज जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। कानपुर नाना का, और नाना कैंप में, क्या याद है, क्या लाइन है, कानपुर नाना का, नाना साहब अजीमुल्ला भी साथ थे इनके, और अजीमुल्ला तात्या टोपे भी थे, है ना, ये सब लोग थे। तो कानपुर नाना का और नाना कैंप में, यानी कैंपबेल, अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल, ये लाइनें बहुत याद आएगी एग्जाम के अंदर, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो याद आ जाएगी। वापस मैं बात कर रहा हूं, दिल्ली बहादुर की, और बहादुर कौन, हडसन, दिल्ली बहादुर की, बहादुर कौन, हडसन। फिर याद करें, झांसी लक्ष्मी की, और लक्ष्मी में रोज चाहिए। फिर कानपुर नाना का और नाना कैंप में, कानपुर नाना का, नाना कैंप में। अल्लाह मौलवी का,
अल्लाह किसका? मौलवी का। तो मौलवी से मौलवी लियाकत अली, याद हो जाएगा भाई, मौलवी लियाकत अली। तो लाइन ऐसे हैं, अल्लाह मौलवी का और मौलवी नीला, पूरा नाम आएगा कर्नल नील, याद हो जाएगा भाई। वापस दिल्ली बहादुरों की, बहादुर कौन? हडसन। झांसी लक्ष्मी की, लक्ष्मी की जरूरत रोज। कानपुर नाना का, नाना कैंप में, है ना। अल्लाह मौलवी का और मौलवी नीला, याद हो जाएगा, है ना। आगे है फैजाबाद, फैजाबाद के है मोहम्मद अहमदुल्ला शाह, है ना। तो फैजाबाद मोहम्मद का, मोहम्मद अहमदुल्ला शाह। फैजाबाद मोहम्मद का और मोहम्मद रन कर गया, फैजाबाद मोहम्मद का और मोहम्मद रन कर गया, ठीक है। आगे जगदीशपुर जगह है, कहां है? बिहार के अंदर है। जगदीशपुर जगह कहां है? बिहार में है। तो जगदीश कुंवारा, और कुंवारे आदमी को सिलाई करने के लिए शेरवानी नहीं मिलती है, तो जगदीश कुंवारा टेलर है ना। कुंवर सिंह और एक और नाम इनके साथ था, वो था अमर सिंह। जगदीश कुंवारा डोले टेलर के पास, जगदीश कुंवर का और कुंवर टेलर के पास, जगदीश कुंवारा और कुंवारा टेलर के पास, है ना। शेरवानी सिलाने गया भाई, मैं भी शादी करूंगा, है ना। जगदीशपुर, तो याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। आप रिपीट करना, याद हो जाएगा, ठीक है। आप याद करना, याद हो जाएगा। वापस वही बात, वापस बरेली बहादुरों की कैंप की, है ना। बरेली खान बहादुर की, बरेली खान बहादुर, खान नाम है इसका, और खान बहादुर कहां पर? कैंप में। ये बिल्कुल आपको याद करना, कंठस्थ करनी है लाइन, आपको कंठस्थ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं कोई परेशानी नहीं। वापस शुरुआत, मैंने जो बेस बनाता हूं वो बेस आप ध्यान रखें, उस बेस से पढ़ाई करें, सारा आपका फोल्डर खुल जाएगा। एक एक अपना मेरठ, दिल्ली में झांसी क्रांति किस प्रकार हुई, किस प्रकार ये आगे बढ़ी है, हम क्लास में लेने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपके माइंड में रहना चाहिए, सैनिक कहां से उठे थे शुरुआत में, मेरठ से ही क्यों उठे, है ना। वो सब बात अपने आप आ जाएगी। मेरा दिल झांका इब जग्गू बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। गाना जरूर सुनना है, और गाना सुन लो तो ये मेरा दिल झांका बरेली के बाजार में, इसको आगे ऐड कर लेना। तो मेरठ 10 मई, दिल्ली 11 मई, फिर उसके बाद 4, 4, 5, 6, 7 को छोड़ दे, 8, 12, और फिर 31 मई की रात, काली खतरनाक रात, खान बहादुर खान और उसके साथ में मिला हुआ बख्त खान, और 1 जून को तो बरेली में धमाका कर दिया, बरेली से लगाकर रोहिलखंड तक धमाका कर दिया इन्होंने। अगर बात करेंगे आगे, तो ये हमने मैप लिया था। तो वापस हम बात करें सबसे पहले, तो अब बनाते भाई, मेरठ में क्रांति की शुरुआत कब हुई? अब मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताओगे। मेरठ में क्रांति की शुरुआत कब हुई? मेरठ में क्रांति की शुरुआत हुई 10 मई को। मेरा दिल कहां पर? 11 मई को, 11 मई। जो इंपॉर्टेंट डेट है वो लिखूंगा मैं, दिल्ली 11 मई, है ना। मेरा दिल झांका, झांसी, और झांसी में हमने क्या तारीख ली थी? 4 जून। भाई कहां गया झांसी, बढ़ाया नहीं क्या अपन ने? बिल्कुल, देखो इंपॉर्टेंट चीज भूल गए, पण झांसी वेरी इंपॉर्टेंट है, है ना। झांसी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के हम बॉर्डर पे कानपुर के पास में झांसी कर लेते, पण ये झांसी, कैप्टन यूरोज ने कहा था ना, यहाँ सोई हुई अकेली महिला को मैं पुरुष, ये सबसे यही पुरुष है। तो ये 4 जून को झांसी, 4 जून। मेरा दिल झांका, काशे कानपुर झांसी के पास में है ना। तो मेरा दिल, लखनऊ भी भूल गए, पण ये भी है ना, लखनऊ भी साथ ही है। तो लखनऊ और झांसी यूपी की जगह है, तो दोनों 4 जून। और 4 जून से झांसी के पास की जगह कानपुर चले गए, कानपुर गए 5 जून को, बहुत सुंदर। कानपुर कहाँ चले गए? 5 जून को। और वहां से इलाहाबाद चले गए कहाँ? 6 जून को। 7 जून को कहीं नहीं गए, 8 जून को चले गए। कहाँ चले गए? 8 जून को वो चले गए फैजाबाद। फैजाबाद कहाँ? ये रहा
8 जून को कहाँ चले गए? फैजाबाद चले गए। फिर 4 दिन और रुक के 12 जून को वो गए जगदीशपुर, आरा और बरेली, है ना। बरेली के अंदर अपन बात करेंगे 31 मई की रात, लेकिन डेट कौन सी लेनी है? 1 जून लेनी है। बाकी ग्वालियर बैरकपुर में अपन बात करेंगे, पूरी स्टोरी बात करेंगे, मंगल पांडे की फांसी से लगाकर तात्या टोपे के योगदान तक। तो ये कुछ तारीखें थी जो अपन ने बात करी, महत्वपूर्ण है, याद करनी है। ये क्रांति का इस प्रकृति स्वरूप में अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने प्रकृति स्वरूप के अंदर शुरू नहीं किया, लेकिन हमने कुछ तारीखें याद करी है, प्रमुख स्थान देखे हैं, जिनमें दिल्ली एक ट्रिक बनाया है अपने, मेरा दिल झांका इब जग्गू बरेली के बाजार में। कोई कन्या है जो जग्गू पे दिल फेंक आशिकी कर रही है, तो मेरा दिल झांका इब जग्गू बरेली के बाजार में। और अपने को कोई मतलब नहीं कौन किसका दिल लेता है, अपने को मतलब है मेरठ से, दिल्ली से, लखनऊ से, झांसी से, कानपुर से, इलाहाबाद से, फैजाबाद से, जगदीशपुर से और बरेली से। ये बरेली अपन ने डेट वाइज में जाके लास्ट में लिया, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, इसलिए हमने इसको लास्ट में लिख लिया 31 मई या 1 जून जो डेट है इसकी, रात्रि में 31 जून की रात्रि को ये यहाँ आए थे। आगे हम बात करें क्रांति के स्वरूप की, क्रांति की प्रकृति या स्वरूप की। सबसे पहले क्रांति जो 1857 की हुई, जब भारत आजाद हो गया, तो 1952 के अंदर R.C. मजूमदार, रामचंद्र मजूमदार, इनको कहा गया कि भाई आप क्या करें, सरकारी इतिहास लेखन करें। सरकारी इतिहास लेखन का कार्य सौंपा किसका? 1857 की क्रांति का। किसको सौंपा? R.C. मजूमदार को। कौन से साल में सौंपा? 1952 में सौंपा। लेकिन कुछ बातों पे, कुछ विवादों पे उलझ पड़े आपस में और मतभेद हो गए तो रूस गए, नाराज हो गए, मैं तो नहीं लिखूं, मैं नहीं लिखूं, भाई तू नहीं लिख, थारो सरकार है, तू नहीं, थारो भाई और लिखसी। तो दूसरे को ले आए, अगले आए सत्येंद्र नाथ सेन 1955 में, S.N. सेन, सत्येंद्र नाथ सेन, और इन्हें ही सरकारी इतिहासकार माना जाता है। 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार किसे माना जाता है? क्योंकि फिर सत्येंद्र नाथ सेन ने जो मर्जी आए वो लिखा है अपना, तो इतिहास को 1857 क्रांति का इतिहास लेखन का सरकारी इतिहासकार किसे कहा जाता है? तो S.N. सेन को कहा जाता है। अगर हम बात करें इसी के बीच में, तो एक गोडसे और भी हुए, नाथूराम गोडसे नहीं, एक और गोडसे बताता हूं तुम्हें, है ना, जिसका नाम था विष्णु भट्ट गोडसे। क्या नाम था? विष्णु भट्ट गोडसे। ये विष्णु भट्ट गोडसे, अपन तो गोडसे एक ही जानते, नाथूराम गोडसे बार बार पढ़ते ना, गांधी जी को गोली मार दी, है ना। तो विष्णु भट्ट गोडसे, ये विष्णु भट्ट गोडसे एक मराठी के थे, दक्षिण भारत के थे। कहां के थे ये दक्षिण भारतीय थे, दक्षिण भारत के थे। और इन्होंने मराठी के अंदर, मराठी में एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम था माझा प्रवास। क्या नाम था? माझा प्रवास। पुस्तक का नाम था माझा प्रवास। इस पुस्तक में इन्होंने कहा कि मैंने जब बातचीत करी लोगों से तो ये चीज सुनी, है ना, कि अंग्रेजों ने 84 नियमों की सूची बनाई है। इन्होंने जब लोगों से बात करी और ये जब तत्कालिक उन्होंने लिखा, तो इन्होंने लोगों के बारे में लिखा कि 84 नियमों की सूची तैयार की है अंग्रेजों ने, जो क्या करना चाहती है? धर्म भ्रष्ट करना चाहती है। ये एक उस समय में लोगों के बीच में कहीं से रूमर फैला हुआ था। ये बात माझा प्रवास में की विष्णु भट्ट गोडसे ने। एक और जोरदार वफादार आदमी बताऊंगा आपको। अंग्रेज कोई वफादारों की कमी भी नहीं थी भारत के अंदर, जितने बहादुर हमारी देश में कौम में हुए हैं। बहुत सारे राजा महाराजा क्रांतिकारी तो गद्दारी के कारण पकड़े गए, नहीं तो तात्या टोपे को पकड़ने वाला था क्या कोई? तात्या टोपे के सामने हिम्मत ही नहीं होती थी। तो लेकिन उन्हीं के लोग जिनको विश्वास पात्र मानते थे वही गद्दार निकले।
तो एक और महान विभूति जिनका नाम था सीताराम पांडे, ये भी बड़े जोरदार आदमी। ये सीताराम पांडे साहब ऐसे व्यक्ति हैं कि इन्हीं के सामने इनका जो पुत्र था वो क्रांतिकारियों के साथ था और वो विद्रोही हो गया। देखो भाई, सीताराम पांडे के सामने ही उसके बेटे को मार दिया गया। कितनी बड़ी, कोई दूसरा बाप हो अपना जैसे सामान्य आदमी हो तो जान ले डाले उन लोगों की, लेकिन सीताराम पांडे के सामने ही उसके बेटे का कत्ल कर दिया गया और उन्हें प्रमोशन दिया गया और उन्होंने पुस्तक लिखी फिर उन्होंने, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। ये एक पुस्तक लिखी बाद में उन्होंने, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सीताराम पांडे। और एक अंग्रेज अफसर था जिसका नाम था नॉरगेट, अफसर नॉरगेट साहब ने कहा, अरे तू तो बहुत महान आदमी है, तेरे बेटे को मार डाला तो भी तू अंग्रेजों का विश्वास पात्र है, तो तेरी बात तो मानेंगे ही। तो सीताराम पांडे ने ये पुस्तक लिखी नॉरगेट के कहने पे, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, और 1857 की क्रांति के बारे में लिखा उसमें। और लिखा जोरदार जोरदार बातें लिखी कि ये दो रियासतें थी, एक तो अवध था और एक दिल्ली थे। ये जो इनके जो सैनिक थे ये अलग अलग जगह छावनियों में नए जो कारतूस आने वाले थे उसकी ट्रेनिंग देने गए थे और वहां लोगों को भड़काए थे। बेटे को मारने के बाद भी सीताराम पांडे साहब ये लिख रहे हैं, तो बड़ी जोरदार बात है ना। तो अफसर नॉरगेट के कहने पे तो इन लोगों ने कुछ अपना विचार दिए, जो उस समय के विचार, तात्कालिक जो चीजें देखी उन्होंने वो लिखा। विष्णुभट्ट गोडसे ने लिखा माझा प्रवास, और सीताराम पांडे ने लिखा फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। कुछ पुस्तकों की चर्चा हम आगे करेंगे। अगर हम इसकी प्रकृति की बात करें तो सबसे पहले इसको प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का नाम विनायक दामोदर सावरकर ने कहा। प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष या संग्राम का नाम किसने दिया? तो विनायक दामोदर सावरकर ने कहा। भाई विनायक दामोदर सावरकर। इसी के साथ अभी हमने बात की थी एस.एन. सेन या सत्येंद्र नाथ सेन। इंपॉर्टेंट है ना, सरकारी इतिहासकार है भाई, सम्मान दो इनको। सत्येंद्र नाथ एस.एन. सत्येंद्र नाथ सेन। एस.बी. चौधरी एक लंबी फेरिस्ट है। अशोक मेहता, ये सब लोग क्या कहने वाले हैं? प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष नाम देने वाले हैं। एक पट्टाभी सीतारमैया, ये भी इसी में शामिल थे भाई। तो इन लोगों ने क्या कहा? इसको प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष कहा। ये इसकी प्रकृति इन्होंने इस रूप में बताई। वी.डी. सावरकर, सत्येंद्र सेन, एस.बी. चौधरी, अशोक मेहता, पट्टाभी सीतारमैया, इन सब ने प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष कहा। अगर हम बात करें इसको राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? राष्ट्रीय विद्रोह, तो राष्ट्रीय विद्रोह कहने वाले थे वो थे बेंजामिन डेजर्ली। ये इन्होंने इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा। आगे हम बात करें धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष, बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष, ये किसने कहा? तो L.E.R. रीच, ये रीच साहब ने कहा कि कुछ धर्मांध लोग थे जो ईसाइयों के विरुद्ध क्या कर रहे थे? संघर्ष कर रहे थे। इनको खुद का नहीं दिखा, ये जो कर रहे थे वो नहीं दिखा। बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन एक और है, वो है बर्बरता। बर्बर तो कौन? अंग्रेज नहीं है बर्बर। बर्बर तो कौन? भारतीय लोग हैं बर्बर। इनके जोरदार विचार थे। बर्बरता व ये सभ्य लोग हैं। बर्बरता व सभ्यता के बीच का संघर्ष, देखो जोरदार बात कही ना।
ये लोग तो ये सोचेंगे कि अंग्रेज लोग बर्बर थे और भारतीय लोग सभ्य थे, तो ये कहा होगा। नहीं नहीं, अंग्रेज लोग तो भारत पर राज कैसे करे, इनके विचार यही थे। तो T.R. होम्स, इन्होंने कहा बर्बरता और सभ्यता के बीच का संघर्ष था ये। फिर एक और चीज है सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, ये भी वीडी सावरकर ने कहा। वीडी सावरकर ने कहा कि सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। एक और है, ये मुस्लिम एक षड्यंत्र था, मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम। ये मुस्लिम षड्यंत्र कहा आउटरम टेलर ने कहा कि मुस्लिमों का षड्यंत्र था, हिंदू लोग तो बेचारे ऐसे ही आगे। एक रॉबर्ट्स जो थे, पी रॉबर्ट्स, उन्होंने कहा ये इसका जो तात्कालिक कारण था वो चर्बी वाले कारतूस थे। ठीक है, तात्कालिक कारण इसका था चर्बी वाले कारतूस। ये थ्योरी पी रॉबर्ट्स ने दी थी, पी रॉबर्ट्स ने। तो इस तरह ये कुछ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कुछ विचार, कुछ कोटेशन, कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो ये इसकी प्रकृति बताती है कि स्वतंत्रता संग्राम किस तरह रहा होगा। हमने बात करी है, आज आपस बात कर लेते हैं। हमने सबसे पहले 1857 की क्रांति के बारे में जाना कि प्रकृति स्वरूप कैसा है, और उसके अंदर हमने बात की है क्रांति के कारण, थोड़ा सा हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो हमने कुछ डेट्स देखी है, और आपको गाना जरूर याद करना है, झुमका गिरा बरेली के बाजार में, ये गाना सुनना है। और फिर मेरा दिल झांका इफ जग्गू बरेली के बाजार में, मेरा दिल झांका इफ जग्गू बरेली के बाजार में, याद हो जाएगा, सब कुछ कंठस्थ हो जाएगा। और मेरा दिल झांका में मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, जगदीशपुर होते हुए वापस बरेली पहुंचना है। लेकिन जाना अल्टीमेट रूप से जीतना किसको था? दिल्ली को था। क्या घटनाक्रम रहा? बहादुर शाह जफर का क्या रोल रहा? अजमुल्ला लंदन क्यों गया? कमल और रोटी का प्रतीक किस प्रकार मिला? मंगल पांडे को क्यों फांसी दी गई? मेरठ से ही क्रांति की शुरुआत क्यों हुई? इन सब प्रश्नों का जवाब जो है हम अगली क्लास में देखेंगे। क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, सारे नोट्स आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, और कुल मिलाकर आप पढ़िए और अपना फ्यूचर बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।